जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा आपकी आशा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बाइबल में हम बहुत से पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज हम उनमें से मौर्य पर्वत के बारे में जानेंगे कि वो हमारे लिए क्या महत्व रखता है। एक बार फिर से हमारे बीच भाई अनुराग है जो हमें इस विषय पर बताएंगे। भाई अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आकांक्षा जी। नमस्कार मित्रों। हमें बताएं कि मौर्य पर्वत हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। आकांक्षा जी, आपने जिस बात को कहा कि बाइबल में बहुत से पर्वतों का उल्लेख हमको मिलता है, और कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम इस बात को नहीं समझ पाते कि ये पर्वत हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। और यदि हम इन सब पर्वतों को देखेंगे तो ऐसे बहुत से पर्वतों का उल्लेख बाइबल में किया गया है। और बाइबल में यदि किसी चीज़ का उल्लेख किया गया है, उसका मतलब यह है कि उसका कोई महत्व है। यूं ही परमेश्वर ने उन नामों को, उन बातों को बाइबल में आने की अनुमति नहीं दिया। जैसे आप पढ़ते हैं बाइबल में कि सीने पर्वत है, हेमरोन पर्वत है, पिसगा पर्वत है, कारमेल पर्वत है, जैतून का पर्वत है, रूपांतरण का पर्वत है, और ऐसे बहुत से पर्वत हैं जो कि हमको बाइबल में मिलते हैं। जिस विषय को आज आपने रखा है, मौर्य पर्वत को, तो हम इस बात को जान सकते हैं, हमारे दर्शक इस बात को जान सकते हैं कि मौर्य एक ऐसा पर्वत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में और बाइबल के अंदर। उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये वही पर्वत है जहाँ पर कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू जा और जा करके मोरिया के पर्वत पर अपने बेटे इसहाक का बलिदान करना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है जहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तू वहाँ पर बलिदान करना। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये वही पर्वत है जहाँ पर कि राजा दाऊद ने बलिदान चढ़ाया था परमेश्वर के लिए, और वही बलिदान चढ़ाने का जो स्थान है वो ये मौर्य पर्वत है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यही वो पर्वत है जहाँ पर सुलेमान बादशाह ने परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाया। तो ये वो भव्य मंदिर बनाए जाने का भी स्थान है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो इस मौर्य पर्वत पर या मौर्य पर्वत से जुड़ी हुई हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जो राजा सुलेमान था उसने उस पर्वत के ऊपर परमेश्वर के लिए भव्य मंदिर बनाया जहाँ पर दाऊद राजा उस मंदिर को बनाना चाहता था। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस पर्वत से ताल्लुक़ रखती हैं। जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं कि वो आज भी अपनी जगह पर उपस्थित है? नहीं, आज वो मंदिर वहाँ पर उपस्थित नहीं है। उसका कारण ये है कि उस मंदिर के बनाए जाने के करीब 500 वर्षों के बाद इस्राएल की अनाज्ञाकारिता के कारण वो स्थान बाबुल के लोगों के और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के कब्जे में गया और उन्होंने उसे तहस नहस कर दिया। लेकिन उस स्थान पर हम इस बात को देखते हैं, जब आप एजरा की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये पता चलता है कि वो मंदिर फिर से दूसरी बार बनाया गया जब एजरा ने उसकी अगुवाई किया। और फिर इस बात को भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कुछ समय पहले ये वो स्थान है जहाँ पर हेरोद राजा ने उस मंदिर का
जो बढ़ाए जाने का या उसके ध्वस्त था या उसकी हालत खराब थी, जीर्णोद्धार करने का काम उसने किया। और हम इस बात को जान सकते हैं कि आज तब से लेकर के आज तक वो स्थान जो है, मोरिया पर्वत का वो भाग, आज भी अन्य जातियों के कब्जे में है और आज भी उनके पैरों तले वो रौंदा जा रहा है। जिस प्रकार की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर ये विपत्तियां आएंगी, तो आज भी हम ये पाते हैं कि उस स्थान पर वो मंदिर उपस्थित नहीं है जहाँ पर सबसे पहले सुलेमान बादशाह ने बनाया था और फिर उसके बाद एजरा ने उस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। तो वहाँ पर वो मंदिर आज नहीं पाया जाता है और आज वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये कब ध्वस्त हुआ? प्रभु यीशु मसीह के बाद करीब 70 ईस्वी में, जिस समय वेस्पेसियन ने इसराइल के ऊपर धावा बोला और वहाँ युद्ध हुआ, तब ये मंदिर जो है पूर्ण तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। तो आज उस स्थान पर वो मंदिर नहीं पाया जाता, लेकिन आज भी वो पर्वत वहाँ पर उपस्थित है और वो पर्वत वहाँ पर खड़ा हुआ है जो हमसे कुछ कहना चाहता है। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? जब हम मोरिया पर्वत की बात करते हैं तो हम बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। पहली बात, हम इस बात को समझ लें कि मोरिया का मतलब क्या है। ऊर का मतलब होता है ज्योति या लाइट, और उरी का मतलब होता है मेरी ज्योति, और याह का मतलब होता है परमेश्वर, जो याह परमेश्वर याहवे। तो मोरिया का मतलब है परमेश्वर मेरी ज्योति। तो ये वो स्थान है जहाँ पर हम इस बात को समझते हैं और देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी ज्योति है। और पहली बात यहाँ पर आती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को जब ये आज्ञा दिया, हम अब्राहम की कहानी जानते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा और वाचा बांध करके उसने उसको एक पुत्र दिया जिसका नाम उसने इसहाक रखा। और जब उसने इसहाक को पाला पोसा, वो बड़ा हो रहा था, तब परमेश्वर की अचानक से एक आज्ञा आती है कि तू जा और जा करके अपने इस पुत्र को, इसहाक को, जा करके उस पर्वत पर बलिदान कर जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और वो पर्वत था मोरिया पर्वत। तो जब हम उत्पत्ति 22 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से हम देखते हैं कि अब्राहम गुजरता है। और वो जो कठिन परिस्थिति अब्राहम के जीवन में थी, वो उसके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ अब्राहम के बुढ़ापे में उसे एक पुत्र मिला था जिससे वो बहुत प्रेम करता था। अब्राहम ने उस पुत्र के साथ बहुत सारी भविष्य की योजनाएं संजोई थी, उसकी बहुत सारी उम्मीदें बंधी हुई थी। ये वही पुत्र था जिसके विषय में परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था और कहा था कि तेरे इस पुत्र से जो वंश बढ़ेगा वो आकाश के तारों के समान होगा। लेकिन उस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर उसको आज्ञा देते हैं कि अब्राहम तू जा और जाकर उसी पुत्र को मोरिया पर्वत पर जाकर के तू बलिदान कर देना। अब्राहम एक बहुत कठिन परिस्थिति में था और हम इस बात को जब पढ़ते हैं तो शायद अब्राहम ने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि परमेश्वर क्या मैंने सही सुना है, क्या आप वास्तव में मुझे ये करने को कह रहे हैं। उसने ऐसा नहीं कहा। अब्राहम ने ये भी नहीं कहा कि परमेश्वर मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ, सोचता हूँ मैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब्राहम ने ये भी नहीं कहा कि शायद परमेश्वर दूसरी आज्ञा देगा, परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, वो अपनी आज्ञा को बदलेगा। उसने ऐसा भी नहीं कहा। और अब्राहम ने ये भी नहीं कहा कि अब परमेश्वर मैं सारा से बात करता हूँ, क्योंकि सारा भी तो बहुत दुखी होगी इस बात को सुन करके, मुझे एक बार अपनी पत्नी से चर्चा कर लेनी चाहिए, तब हम बलिदान करने की बात सोचेंगे। अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब्राहम ने तत्काल निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। और बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को अक्षरशः अक्षर पालन किया। वो तत्काल उसको लेकर के निकलता है और निकल करके वो उस पर्वत की ओर जाता है। और जहाँ से बाइबल बताती है जब उसने आंखें उठाकर देखा तो उसने उस मोरिया पर्वत को देखा और वो 3 दिन की यात्रा करके वहाँ पर पहुँचता है। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है, जो हमारे लिए सीखने की बात है कि वो
जिस प्रकार से वो 3 दिन की यात्रा वो करता है, प्रभु यीशु मसीह को जब हम नए नियम में आते हैं हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस मंदिर को तुम ढा दो और मैं तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा कि मैं जाता हूं और परमेश्वर को बलिदान चढ़ा करके वापिस आता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को नए नियम में क्या कहा कि मैं जाता हूं और मैं फिर आऊंगा। तो ये दोनों स्थान कहीं ना कहीं हमारे को इस बात को सिखाते और बताते हैं कि वो स्थान है जहां पर हम परमेश्वर की उस वाचा को पूरी होते हुए देखते हैं। और अब्राहम ने इस बात को पालन किया जो आज्ञा उसको दी गई थी। और तब जब अब्राहम वहां जाता है, जा करके वो वेदी बनाता है, वेदी बना करके उसके ऊपर अपने बेटे को रखता है, और जैसे ही वो बलिदान करने को जा रहा था तो परमेश्वर उसे रोक देता है। लेकिन जब हम नए नियम में आकर के देखते हैं तो हमें इस बात को पता चलता है कि ये वही पर्वत है जहाँ पर परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान किया। जब अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो वहाँ पर मोरिया पर्वत का नाम आता है, लेकिन जब हम नए नियम को देखते हैं तो वहाँ पर हमको गुलगुथा या कलवरी शब्द बताया गया है। लेकिन ये जो कलवरी और गुलगुथा है ये एक ही स्थान है जो मोरिया है। तो ये मोरिया वही स्थान है जहाँ पर अब्राहम की परीक्षा हुई थी, और ये मोरिया वही स्थान है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान किया गया। ये पर्वत एक ही है लेकिन उसके स्थान थोड़े अलग हैं। और आज भी उस स्थान पर आप देखेंगे कि कलवरी जो है वो हमें यूनानी भाषा में कलवरी कहा जाता है, और गुलगुथा जो है वो इब्रानी भाषा में कहा जाता है। तो कलवरी और गुलगुथा और मोरिया ये सब एक ही स्थान है जहाँ पर अब्राहम ने बलिदान चढ़ाने के लिए अपने बेटे इसहाक को लेके गया, और ये वही स्थान है जहाँ पर परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए लेके गया। लेकिन यहाँ पर एक भिन्नता हमको देखने को मिलती है, और वो भिन्नता ये है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तू जा करके अपने एकलौते पुत्र को वहाँ पर बलिदान चढ़ा, तो परमेश्वर ने उसको रोक दिया और उससे क्या कहा कि अब्राहम तू अपने बेटे पर छुरी मत चला। और उसने कहा कि देख पीछे झाड़ियों में एक मेढ़ा फंसा हुआ है, उस मेढ़े को ले और उसके स्थान पर तू उसको बलिदान कर। लेकिन जब आप नए नियम में आते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने बलिदान करने के समय कोई दूसरा मेढ़ा नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया कि उसने अपने बेटे को ही वहाँ पर बलिदान किया, और अपने बेटे को उसने उस मेढ़े का स्थान बना करके खुद उसको मेमना बना करके वहाँ पर उसको रख दिया। तो ये है उस मोरिया पर्वत की कहानी, मोरिया पर्वत की बात जो हमको समझने की आवश्यकता है कि जहाँ पर परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान किया। और ये बात हमको इस बात को बताती है और हमको इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम रखा। तो हम यहाँ पर इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने जब उसको बलिदान करने का अवसर आया तो उसने अपने प्रेम को इस प्रकार से प्रकट किया कि उसने अपने बेटे को प्रभु यीशु क्रिस्ट को वहाँ पर बदला नहीं, उसने उसकी जगह कोई दूसरा मेढ़ा नहीं डाला, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह को ही बलिदान किया। और ये थी परमेश्वर के भविष्य की योजना। लेकिन हम सीखते यहाँ पर इस बात को हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पर हम आज्ञाकारिता को देखते हैं और जहाँ पर हम परमेश्वर के कमिटमेंट को देखते हैं। जिस प्रकार अब्राहम आज्ञाकारिता के साथ अपने बेटे को वहाँ बलिदान करता है, निश्चित तौर पर अब्राहम की स्थिति ऐसी रही होगी कि मैं कैसे अपने इकलौते पुत्र को यहाँ पर बलिदान कर दूँ, कैसे मैं उस बेटे को जिससे मैं प्रेम रखता हूँ उसको वहाँ पर चढ़ा दूँ, जो मेरे भविष्य की योजना है, जो मेरे लिए इकलौता है, मेरे अपना खून है। और वहाँ पर अब्राहम ने आज्ञाकारिता को महत्व दिया। तो ये स्थान हमको आज्ञाकारिता सिखाता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। और ये स्थान हमको इस बात को भी बताता है कि परमेश्वर जो है वो हमारे प्रेम के प्रति इतना समर्पित था कि उसने अपनी आज्ञाओं को, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, हमारे प्रेम से, हमारे प्रति जो प्रेम है उसे पूरा करने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया। अभी जैसे कि आपने हमें इब्राहिम की आज्ञाकारिता को बताया है,
कोई और बात जो आप हमें बताना चाहेंगे जिससे कि हम कुछ सीख सकें? ये जो मौर्य पर्वत है, एक और महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। यदि हम इतिहास की पहली पुस्तक को पढ़ेंगे और वहाँ पर हम 21 अध्याय पे हम यदि जाते हैं, वहाँ पर हमको इस बात को पढ़ने को मिलता है कि राजा दाऊद ने इस्राएल की गिनती कराया। और ये जो गिनती कराने का काम था, ये परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं था, जिससे परमेश्वर नाराज हुआ। और हम वहाँ पर इस बात को पढ़ते हैं कि जो सेनापति था जिसका नाम था योआब, योआब ने राजा दाऊद से कहा कि राजा दाऊद, आप जो ये कर रहे हो ये उचित नहीं है और इस्राएल की गिनती करने की आवश्यकता मैं नहीं सोचता कि होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि राजा दाऊद अपनी बातों पर वह अड़ा रहा, उसने उसकी बात को तवज्जो नहीं दिया। और योआब ने यह भी कहा कि तूने ना तो अपने भविष्यवक्ताओं से इस विषय में पूछा है, ना तूने परमेश्वर से इस विषय में पूछा है, और तू अपने ही मर्जी से कर रहा है। और तब राजा दाऊद ने अपनी मनमर्जी करके इस्राएलियों की गिनती कराया। और उस गिनती कराने के कारण से बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है वो उससे नाराज हुआ। और परमेश्वर नाराज होने के बाद राजा दाऊद के कारण इज़राइल के ऊपर परमेश्वर जो है वो श्राप लाना चाहता है। और गाद नबी के द्वारा से परमेश्वर दाऊद के पास ये खबर भेजता है कि दाऊद, जो तूने ये किया है वो गलत किया है और इसलिए अब तेरे ऊपर विपत्ति आने वाली है। मैं तुझे 3 विकल्प देता हूँ, इन 3 विकल्पों में से तू चुन ले कि तू क्या चुनना चाहता है। पहला विकल्प परमेश्वर ने दाऊद से दिया कि 3 दिन तक तेरे ऊपर परमेश्वर की तलवार चलती रहेगी, अर्थात इस्राएल के ऊपर 3 दिन तक परमेश्वर जो है वो तलवार चलाते रहेगा, मरी आते रहेगी और उसके कारण से तुझको और इस्राएलियों को भुगतना पड़ेगा। दूसरा विकल्प उसने दिया कि 30 दिन तक की तेरे विरोधी तुझ पर कब्जा करते रहेंगे। तेरे विरोधी जो हैं, तेरे दुश्मन जो हैं, विद्रोही लोग हैं, वो लोग आएंगे और तुम्हारे ऊपर 30 दिन तक कब्जा करेंगे और तुम्हारे ऊपर विनाश करते रहेंगे। और तीसरा जो विकल्प है वो ये है कि 3 वर्ष तक तुम्हें अकाल का सामना करना पड़ेगा, सूखा रहेगा, अकाल रहेगा और कुछ भी नहीं होने पाएगा। और तब दाऊद राजा ने एक बात कहा कि परमेश्वर के हाथ में पढ़ना मनुष्यों के हाथ में पढ़ने से उत्तम है। और इस विकल्प को चुनने के कारण से बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो नंगी तलवार लिए हुए इस्राएलियों के बीच में घुसा और उससे करीब करीब 70,000 लोग मारे गए। और तब वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा विलाप करने लगता है और बाइबल बताती है कि परमेश्वर भी उस बात से जो वहाँ पर हुआ था, जिससे इतने लोग मारे गए थे, परमेश्वर भी उसके कारण से वहाँ पर खेदित होता है। और हम आगे इस बात को पाते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने इस काम को रोका। और बाइबल बताती है, वहाँ पर आप लिखा हुआ है, यदि 21वें अध्याय को आप इतिहास के पहली पुस्तक के पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पाते हैं कि जब दाऊद ने भी विलाप किया और परमेश्वर भी उनको रोकता है, अपने उस स्वर्गदूत को जो तलवार लेकर के वहाँ पर लोगों को मार रहा था, उसको परमेश्वर रोकता है। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ पर एक व्यक्ति था, यबूसी ओरनान, उसका जो खलिहान था वहाँ पर ये परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा हुआ था और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कि तू अब अपनी तलवार मत चला। और वहाँ पर दाऊद जो है वो विलाप करता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि परमेश्वर ने इस मरी को रोक दिया है। और तब परमेश्वर की आज्ञा से वहाँ पर वो बलिदान चढ़ाने की चेष्टा करता है और वो कहता है कि मैं इस स्थान पर बलिदान को चढ़ाऊंगा और बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। और तब उस व्यक्ति से, जिसका वो खलिहान था, दाऊद मांगता है कि तू ये खलिहान मुझे दे दे। तो वो व्यक्ति कहता है, जो यबूसी ओरनान था, वो कहता है कि तुझे जिस बात की आवश्यकता है तू ऐसे ही ले ले और जो कुछ तुझे करना है तू वहाँ पर कर ले। लेकिन दाऊद कहता है कि नहीं, मैं परमेश्वर के लिए किसी भी चीज़ को ऐसे ही मुफ्त में नहीं लूँगा, परंतु मैं उसे पूरा दाम दे करके लूँगा। और दाऊद ने, बाइबल बताती है कि उसने पूरा दाम देकर उस यबूसी ओरनान के उस खलियान को लिया और उस खलियान के स्थान पर वहाँ पर उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और वेदी बना करके उसने परमेश्वर का वहाँ धन्यवाद किया और परमेश्वर का क्रोध जो है वो शांत होता है। और हम वहाँ पर इस बात को देखते हैं कि दाऊद ने फिर ये ठाना मन में कि मैं इस स्थान पर
इसी जगह के ऊपर मैं परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाऊंगा। और इसीलिए वहाँ पर कहा जाता है कि परमेश्वर अपने पर्वत पर उपाय करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ पर उपाय किया और मनुष्यों को, इस्राएलियों को बख्श दिया। उसने उन्हें क्षमा किया, उनके पापों को क्षमा किया और अपनी तलवार को चलाने से उसने रोका। और इस बात को, परमेश्वर की जो अनुग्रह की बात है, उसको जब दाऊद ने वहाँ पर देखा तो उसने निर्णय किया कि मैं इस स्थान पर परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाऊं। और यही बात जो है बाइबल बताती है कि जितने परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। तो बाइबल इस बात को यहाँ पर बताती है कि वो मोरिया वही स्थान है, वही पर्वत है जहाँ पर इस प्रकार की अद्भुत घटना दाऊद के जीवन में हुई और परमेश्वर ने लोगों को मारने से या उनको ख़त्म करने से, मरी लाने से अपना हाथ रोका और परमेश्वर ने अनुग्रह किया। और हम यदि आगे बढ़ते हैं तो फिर हम जानते हैं कि जब दाऊद राजा वहाँ पर मंदिर बनाना चाहता था, परमेश्वर ने दाऊद राजा से कहा कि तू इस स्थान पर मंदिर बनाने नहीं पाएगा, परंतु तेरे मन की इच्छा को मैं पूरी करूंगा कि तेरा पुत्र सुलेमान बादशाह तेरे स्थान पर यहाँ पर मंदिर बनाने पाएगा। और तब हम पाते हैं कि दाऊद के मृत्यु के बाद जब सुलेमान उस स्थान पर बादशाह बनता है, राजा बनता है, और उस आज्ञा को वो स्मरण करता है और अपने परमेश्वर के प्रति उसका जो मन है वो लगा हुआ था, और तब उसने इस निर्णय को लिया कि मैं इसी स्थान पर परमेश्वर के मंदिर को बनाऊंगा। और उसी स्थान पर सुलेमान बादशाह ने यरूशलेम का भव्य मंदिर बनाने का काम प्रारंभ किया और अपने समय के साथ वो मंदिर को पूरा बना करके तैयार करता है। लेकिन हम इस बात को पाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, कि उस मंदिर के बनाए जाने के 500 वर्ष बाद जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उन पर आक्रमण किया, तो उस समय ये मंदिर और ये यरूशलेम ध्वस्त कर दिया गया। तो ये जब मंदिर 500 वर्ष के बाद ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से एजरा के समय में ये मंदिर पुनः निर्माण किया गया, इसका विस्तार भी किया गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के जस्ट पहले हेरोदेस राजा ने इसका विस्तार किया। और तब जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के समय आते हैं, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये मंदिर जो है इस स्थान पर पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया ना जाए। 70 ईस्वी में, जैसा मैंने बताया कि 70 वर्ष के बाद 70वें वर्ष में ईस्वी में वो मंदिर फिर से ढा दिया गया, जिसे सुलेमान ने पहले बनाया था और एजरा के समय उसका पुनः निर्माण हुआ था। और वहाँ पर आज कुछ भी नहीं बचा है, वो मंदिर आज वहाँ पर नहीं है, लेकिन आज भी वो मोरिया पर्वत वहाँ पर खड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि मोरिया या गलगथा या कलवरी, ये सभी एक ही पर्वत हैं, लेकिन ये पर्वत हमें इस बात को स्मरण दिलाते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से आज्ञाकारिता बंधी हुई है। मनुष्य की आज्ञाकारिता जो अब्राहम के जीवन से देखने को मिलती है, और परमेश्वर का समर्पण और उसका प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको देखने को मिलता है। लेकिन जो मंदिर है वो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बनाया गया था, जहाँ पर जिस समय सुलेमान ने उसे बनाया, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की शोभा उस मंदिर में निवास करती थी। वहाँ पर परमेश्वर की वाचा का संदूक निवास करता था और वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती थी। लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मंदिर वहाँ से हट गया है। लेकिन हमें नए नियम में आते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हम आज परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में निवास करता है। तो हमें आज किसी मंदिर खोजने की आवश्यकता नहीं है। आज इसीलिए विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए कोई पवित्र स्थान वहाँ पर नहीं है कि हम जाकर के वहाँ माथा टेकें या वहाँ पर हम जाकर के आराधना करें या वहाँ पर हम जाकर के बलिदान चढ़ाएं। लेकिन आज हमारे लिए आवश्यकता है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से हमारे लिए उत्तम है। और हमारे हृदय में जहाँ पर परमेश्वर वास करता है,
जहाँ पर परमेश्वर रहना चाहता है, हमें उस मंदिर को आज देखना है कि हम जब इस मोरिया पर्वत को देखते हैं तो इस बात को स्मरण करें कि आज हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और वही बात प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा यूहन्ना के 4 अध्याय और 21 वचन में और उसके 23 वचन में। यदि आप पढ़ेंगे तो इस बात को जान पाएंगे। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से इसलिए कहा कि वो इस बात को बताना चाहते थे कि हमारे जीवन में जो स्थान है वो महत्व उस स्थान से ज़्यादा परमेश्वर का है। आज हो सकता है कि हम किसी मंदिर में जाते हैं या किसी हम चर्च में जाते हैं या किसी स्थान पे जाते हैं ये सोच करके कि परमेश्वर वहाँ वास करता है या वहाँ निवास करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे हृदय में निवास करना चाहता हूँ। और वो समय अब है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें जो परमेश्वर को प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। ऐसे आराधकों को परमेश्वर खोजता है। तो जब हम उस मोरिया पर्वत को देखते हैं, स्मरण करते हैं, बाइबल में जब पढ़ते हैं तो ये स्मरण रखें कि ये वही स्थान है जहाँ पे आज्ञाकारिता है। ये वही स्थान है जहाँ पर परमेश्वर का समर्पण हम देखते हैं, प्रेम देखते हैं। लेकिन ये वही स्थान है जहाँ पर वो मंदिर बनाया गया। और ये वही स्थान है जहाँ से हम समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और उसका आत्मा हम में निवास करता है। तो हम इस मंदिर को परमेश्वर का मंदिर बनाकर रखें, पवित्र रखें, परमेश्वर की आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई से करते रहें। ये हमारे लिए इस मोरिया पर्वत से सीखने की बात है। इसी वचन को लेकर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर कहता है कि हम उसका मंदिर हैं, तो हम किस तरीके से इस मंदिर को रख सकते हैं? इस मंदिर को हमें पवित्र बनाए रखना है, अर्थात इसमें हमें संसारिकता को नहीं मिलाना है, संसार की बातों को नहीं मिलाना है। दूसरी बात, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। जहाँ परमेश्वर का मंदिर होता है वहाँ पर परमेश्वर की शोभा, उसकी महिमा निवास करती है। हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हमारे जीवन से लोग परमेश्वर को देखना चाहिए। जब लोग हमें देखें तो लोग ये समझना चाहिए कि हाँ, ये सच्चे परमेश्वर का मनुष्य है। तो ये है हमारे इस मंदिर को भव्य बनाने की बात। इस तरीके से हम इस मंदिर को और सुंदर बना सकते हैं ताकि परमेश्वर की आत्मा जो हम में निवास करेगी वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरने पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अनुराग जी, आपने जिस तरीके से समझाया है इस बात को वचन में से लेकर, वो बहुत ही आशीष में थी। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये कार्यक्रम आज का पसंद आया है तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए इसी नंबर पर हमें संपर्क करें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।